हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। बेटा आज जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड is 3:4:5 while the ratio of their last year income to current year income is 4:5, 3:2:3 and 3:4. If their total current year income is 197,000 rupees, find the present income of x, y plus z. तो शुरू करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक्स वाई और जेड की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दिया है बेटा। तो लिख लेते हैं बेटा एक्स वाई और जेड। क्लियर? ये इनकी लास्ट ईयर की इनकम का हमें रेशियो दिया है, वो दिया है हमें बेटा 3:4:5। क्लियर? अब उसने कहा यह है while the ratio of last year income to current year income, इन सभी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो हमें दिया है। लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो दिया है। जैसे इसका दिया हमें, ए का दिया है 4:5, बी का हमें दिया है लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो दिया है 2:3, और यहां पर जेड का दिया है हमें, जेड का हमें दिया है 3:4। लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो दिया है 3:4। क्लियर? अब यहां पर सोचिए जरा, एक्स वाई और जेड की लास्ट ईयर की इनकम और लास्ट ईयर टू करंट ईयर की इनकम का रेशियो हमें दिया है। सबसे पहले यहां सोचने की बात है कि एक्स की जो लास्ट ईयर की इनकम है वो यहां पर है 3, और यहां पर जो हमें दूसरा जो रेशियो दिया है वहां पर क्या शो हो रही है बेटा, 4 शो हो रही है। इसी तरह वाई का जो है लास्ट ईयर की इनकम है 4 और यहां पर है 2। इसी तरह जेड की यदि मैं बात करता हूं तो जेड की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो में दिया है 5, और जो दूसरा रेशियो दिया है लास्ट ईयर टू करंट ईयर की इनकम का वहां पर है 3। तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए बेटा कि यहां पर लास्ट ईयर की जो इनकम का रेशियो है दोनों जगह बराबर होना चाहिए, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर क्या है 3। क्या क्या दिया बेटा, 4, 2 एंड 3। अब इनका जो एलसीएम होगा 4, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बेटा 12। तो यदि मैं ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा बेटा 36, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बेटा 48, और यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है बेटा 60। अब यहां से देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे किसका, करंट ईयर की इनकम का रेशियो हम फाइंड कर पाएंगे। अब जरा सोचने की बात है, यहां पर लास्ट ईयर की इनकम है एक्स की 36 और यहां पर है कितना 4 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 36 हो जाए, तो इंटू 9 करूंगा तो क्या बनेगा 36, और यहां पर भी जब यहां पर इंटू 9 हुआ है तो इसका भी इंटू 9 कर देंगे तो कितना है बेटा 45। इसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर लास्ट ईयर की इनकम दिया है y का 48 आ रहा है, यहां पर 2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 48 हो जाए बेटा 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 48 और यहां पर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 24 इंटू 3 इट मींस 72। क्लियर है? तीसरा, यहां पर लास्ट ईयर की इनकम दी है जेड की आ रही है बेटा 60 और यहां पर है 3, तो 3 का 60 करने के लिए इंटू क्या करना होगा बेटा 20, तो इंटू 20 तभी तो 60 बनेगा। तो इसी तरह करंट ईयर में भी इंटू 20 कर दीजिए तो यहां पर कितना है बेटा 80। तो बेटा हमें तीनों की एक्स वाई और जेड की तीनों की करंट ईयर की इनकम का रेशियो हमें क्या मिला, एक्स वाई और जेड की करंट ईयर की इनकम का क्या रेशियो मिला बेटा 45:72:80। इट मींस यदि इसका मीनिंग ये है कि जब x की 45 है तो y की 72 होगी और z की कितनी होगी 80 होगी। तो यहां से तीनों की टोटल इनकम एक तरीके से क्या बन के आ रही है, वो तीनों को ऐड करूंगा तो 197 आ रही है, लेकिन वहां पर टोटल तीनों की करंट ईयर की इनकम कितनी दी है 197,000। तो सिंपल सी बात है
197 किसके बराबर हुआ? 197,000 के बराबर हुआ। तो 1 किसके बराबर होगा बेटा? 1000 के बराबर होगा। और जब 1000 के बराबर है और हमसे पूछा क्या है? y प्लस जेड की टोटल इनकम, करंट ईयर इनकम। y प्लस जेड की टोटल करंट ईयर इनकम कितनी है? 72 प्लस 80, इट मींस 152। क्लियर? कितनी है बेटा? 152। तो जब 1 इक्वल टू है 1000 के, तो 152 किसके इक्वल होगा? 152 इंटू 1000, तो यहां से आ जाता है बेटा 152,000। क्लियर है? तो ये बेटा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो बेटा हमें ध्यान रखना है, जैसे लास्ट ईयर का हमें दिया था और बाद में हमें दिया था लास्ट ईयर टू करंट ईयर हमें दिया था, तो हमें पहले लास्ट ईयर का जो रेशो है इट मींस वो हमें बराबर कर लेना है। जो लास्ट ईयर का ऊपर दिया है और लास्ट ईयर का जो नीचे दिया है वो रेशो को बराबर कीजिए, जिससे कि हम करंट ईयर की इनकम का रेशो हम वहां से फाइंड कर पाए। और करंट ईयर की इनकम यहां से रेशो में से जो टोटल बन के आ रहा था वो 197 है, और लेकिन वहां पर जो टोटल करंट ईयर इनकम है तीनों की वो है 197,000। तो यहां से हमने क्या वैल्यू निकाली? 1 की वैल्यू निकाली। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 1000 के। तो यहां से 152 कहां से आया? क्योंकि हमसे पूछा गया था y प्लस जेड की टोटल कितनी है। तो y प्लस जेड की टोटल यहां से हमें मिली है 72 प्लस 80, इट मींस 152। तो 152 इक्वल टू होगा 152 इंटू 1000, इट मींस क्या बनता है? 152,000 रुपीज। क्लियर है? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ दे सेव 4,000 रुपीज एंड 1,800 रुपीज, फाइंड देयर इनकम। तो हमें उनकी इनकम बतानी है। बेटा इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल सा वे है कि भैया आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि x की इनकम है बेटा, x की इनकम है 3x और y की इनकम है बेटा 3a मान लेते हैं बेटा, और y की इनकम है 2a। क्लियर? अब यदि मैं इसमें से सेविंग हटा दूं तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास? एक्सपेंडिचर। तो यहां से क्या बनेगा? 3a माइनस 4,000 अपॉन में 2a माइनस 1,800 इक्वल टू, ये किसका रेशियो मिला बेटा हमें? एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 4/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a की, और फिर मैं यहां से वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। एक तो ऐसे तरीका है बी ट्रेडिशनल मेथड। बेटा यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको जल्दी करने के लिए आप क्या करें? इसको करने के लिए सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूं, आप ऐसे लिखिए। देखिए क्या करना है कि x और y दो बंदे हैं ये। क्लियर? इनकी इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो है बेटा 3:2। क्लियर? और इनके जो एक्सपेंडिचर है बेटा, एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना? 4:3। क्या है बेटा? 4:3। और हमें इनकी सेविंग भी दी है, एक x की और y की जो सेविंग है, सेविंग का जो रेशियो है, सेविंग जो दी है वो है बेटा 4,000, x की 4,000 है और y की कितनी है बेटा? 1,800 है। अब देखिए यहां से जो लॉजिक है जरा उसको समझिए कैसे करना है। इसके एक्सपेंडिचर को लीजिए, इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 3। इसकी y के एक्सपेंडिचर से x की सेविंग और x के इनकम में मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कहा मैंने? y के एक्सपेंडिचर से x की इनकम और x की सेविंग में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 9, और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 इंटू 3, तो इसका मीनिंग 12,000। क्लियर? इसी तरह यहां पर देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा और 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा? यहां से 1,800 में करेंगे। तो यहां से आता है बेटा 8 और यहां से आ जाता है बेटा 7,200। क्लियर है? कितना आ जाता है बेटा? 7,200। तो यहां पर गैप कितने का आया बेटा? गैप आया यहां पर 1 का, और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 4,800 का। क्लियर?
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हुआ, 4800 के बराबर हुआ। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 4800। क्लियर। तो यहां पर हमें बताना था x की इनकम कितनी है बेटा, 3। तो 3 किसके बराबर होगा, तो 3 इंटू 4800, तो यहां से कितना आ जाता है 14400। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x है उसकी इनकम कितनी है, 14400 रुपीज। इसी तरह यदि आपको y की इनकम भी निकालनी है तो y की इनकम यहां कितनी शो हो रही है बेटा, 2। और यहां जब एक जो यूनिट है वो 4800 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 48, इट मीन्स 9600 रुपीज के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, जो x की इनकम है वो आ गई हमारी भाई 14400 रुपीज एंड y की इनकम आ गई भी 9600 रुपीज। क्लियर है। तो चलते हैं बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है रुपीज 860 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4. Calculate the number of men, number of women and number of children and also find the amount received by each of them. देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए भाई। इसने कहा है कि 45 पर्सन है जिनमें 860 रुपए डिवाइड किए गए हैं। हमें दो चीजों का रेशो दिया है। एक तो रेशो दिया है कि जो मैन ने और जो टोटल वुमेन और जो टोटल चिल्ड्रन है उन्होंने जो टोटल अमाउंट रिसीव की है, टोटल अमाउंट का रेशो दिया है। साथ में ईच वुमेन, ईच मैन और ईच चाइल्ड ने जितना अमाउंट रिसीव किया है उसका हमें रेशो दिया है। क्लियर। अब एक बात सोचने की है, यदि हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमसे ऐसे पूछा गया है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कितने हैं ये कैसे फाइंड करें। इसका रेशो हम फाइंड कर ले भाई, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में क्या रेशो है, और 45 टोटल पर्सन है उसको उसी रेशो में डिवाइड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन हमें पता चल जाएंगे। तो पहले एक चीज सोचने की है, यदि मैं ये कहता हूं कि भाई कुछ नंबर ऑफ पर्सन है उनको मैंने टोटल 100 रुपए दिए, बात को ध्यान सुनना कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उनको मैंने 100 रुपए दिए और मैं एक को देता हूं 10 रुपए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे भाई, सब में बांटे मैंने 100 रुपए और एक को 10 रुपए दिए तो कितने बंदे होंगे भाई, 10 होंगे। तो वही लॉजिक मैं यहां पर भी यूज कर लेता हूं। देखिए जरा कि भाई हमें दिया है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। क्लियर है। टोटल अमाउंट का रेशो दिया है, टोटल अमाउंट का रेशो हमें दिया है 12:15:16। क्लियर है। और ईच का हमें दिया है भाई 6:5:4। अब यदि मुझे यहां से नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेशो हमें निकालना है तो सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या कहा, टोटल अमाउंट जो रिसीव किए मैन ने वो है 12 और एक को मिल रहा है 6, तो यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। तो 12 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो बेटा आया 2। इसी तरह 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3। इसी तरह 16 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आता है बेटा 4। अब यहां से टोटल यदि मैं देखता हूं तो यहां से टोटल आता है 3 + 4 + 2, इट मींस टोटल आते हैं हमारे पास 9। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 9 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45, तो 9 इक्वल टू है 45 के, तो इसका मीनिंग 1 इक्वल टू कितना होगा 45/9, तो यहां से 5 आया। क्लियर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 5 के, तो यहां पर मैन का कितना दिखा रहा है 2 यूनिट, तो 2 किसके बराबर होगा 5 × 2 10। इसी तरह इंटू 5 करूंगा तो 15, इंटू 5 करूंगा तो 20। तो इसका मीनिंग एक आंसर हमें मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ मैन है 10, टोटल नंबर ऑफ वुमेन है 15 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 20। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई
ईच मैन, ईच वुमेन और ईच चाइल्ड को कितना कितना अमाउंट मिला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले टोटल अमाउंट को देखें भाई, जो टोटल अमाउंट हुई है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 12:15:16। तो यहां से टोटल कितना बन के आता है बेटा, 43। लेकिन वहां पर जो टोटल अमाउंट हमने दी है वो कितने रुपए है भाई, 860 रुपीज। तो सिंपल सी बात ये है कि 43 जो है वो किसके इक्वलेंट है, 860 रुपीज के। तो 1 जो इक्वलेंट होगा, 1 किसके बराबर होगा, 860 अपॉन में 43। तो इट मींस यहां 20 के बराबर होगा, 20 रुपीज। तो 1 यूनिट 20 रुपीज के बराबर है। और बेटा एक बात सोचिए कि 10 मैन को टोटल कितने मिली, कितनी यूनिट मिली, 12। तो इसका मीनिंग 10 मैन को यहां पर जो कितना मिला है भाई, 12 यूनिट मिला है। और 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 12 कितने हो गए, 240। क्लियर है। तो जब 10 मैन को 240 मिल रहे हैं तो 1 मैन को कितना मिलेगा, 240/10। 240/10 इट मींस 24 रुपीज। तो एक मैन को कितना मिला बेटा, 24 रुपए। इसी तरह वुमेन की बात करता हूं। टोटल नंबर ऑफ वुमेन है हमारे पास 15 वुमेन है। और यहां से देखिए टोटल जितनी वुमेन है उनको कितना यूनिट मिल रहा है, 15 यूनिट मिल रहा है। और एक यूनिट किसके बराबर है, 20 रुपीज के। तो 15 किसके बराबर होगा, 15 इंटू 20 इट मींस 300 रुपीज के। तो 15 वुमेन को 300 रुपीज मिले। तो वन वुमेन को कितना मिलेगा, 1 वुमेन को मिलेगा बेटा 300 अपॉन में 15। तो यहां से हमारे पास आया कितना, 20 रुपीज। क्लियर। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। यहां पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है बेटा 20 चिल्ड्रन है। और यहां से उनको कितने यूनिट मिल रहा है बेटा, 16 यूनिट मिला। और एक यूनिट कितने के बराबर है, 20 के। तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 इंटू 20। क्लियर, इट मींस 320। तो एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, तो यहां से डिवाइड करूंगा 20 से, तो कितना आएगा, 16 रुपीज। क्लियर। तो यहां से देखिए हमने दोनों चीजें हमसे पूछी गई थी, टोटल नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वो आंसर आ जाता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मैन है 10, वुमेन है 15 एंड चिल्ड्रन है 20। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक मैन को कितना मिला, एक मैन को 24 रुपीज मिले हैं, एक वुमेन को कितना 20 रुपीज मिले हैं, और एक चाइल्ड को कितना मिला है बेटा, 16 रुपीज मिले। क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स वाई जेड इज 3:7:4 and ratio of their expenditure is 4:3:5. If A saves 16.2/3% of his income, find the ratio of their saving. अब पहले देखिए हमें दिया क्या है बेटा, एक्स वाई और जेड की इनकम का रेशियो हमें दिया है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड की हमें इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो है हमारे पास 3:7:4। क्लियर, 3:7:4। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया है 4:3:5। क्लियर है, 4:3:5। अब आपसे कहा गया है, इफ एक्स सेव्स 16.2/3% ऑफ हिज इनकम। भाई जो एक्स है वो अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करता है, 16.2/3% वो सेव करता है। पहले इसी फ्रैक्शन को देख लेते बेटा, 16.2/3%। 16.2/3% का मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है 1/6। 1/6 क्या बता रहा है कि यदि 6 रुपए उसकी इनकम है तो 1 रुपया उसने सेव किया। 1 रुपया क्या किया बेटा, सेव किया। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, एक्सपेंडिचर होगा उसका 5। एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5। तो सिंपल सी बात है कि ए की इनकम, सॉरी एक्स की जो इनकम है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आया वो यहां से आ जाता है बेटा 6/5। क्लियर। तो यहां से हमें देखना क्या है कि जो एक्स है, एक्स की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बेटा, 6/5। यही हमें टारगेट करना है कि भाई हम क्या बना सकें,
एक्स की इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रेशो बना सके बेटा, 6:5 का रेशो बना सके। देखिए आपको जो भी रेशो बनाना होता है उससे पहले आप उनको इक्वल कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको जिस भी रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले उन दोनों वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वल। अभी देखो ये जो डाटा हमें दिया है, जो परसेंटेज दी है वो किसके बारे में दी है, एक्स के बारे में। अब देखिए यहां पर एक्स की इनकम कितनी है बेटा, 3, और एक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो 4 है। तो पहले आप इनको इक्वल कीजिए। इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर 4 से और नीचे 3 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 4 से करूंगा तो यहां से आएगा बेटा 12, इधर 4 से किया 7 इंटू 4 तो 28, यहां से इंटू 4 किया तो 16। क्लियर। यहां पर हम करेंगे 3 से, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है। इंटू 3 करता हूं, यहां पर आया 12, यहां पर भी इंटू 3 किया तो यहां आया 9, इंटू 3 किया तो यहां पर आ जाता है बेटा 15। क्लियर है, इतना तो समझ में आया। लेकिन यहां पर अभी हम देखते हैं कि एक्स की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो गए। भाई एक्स का इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो गए, लेकिन हमें क्या रेशो चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशो चाहिए बेटा 6:5 का। तो इसका मीनिंग ऊपर हम और किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे किससे कर दे, 5 का। 5 से तो रेशो 6 और 5 का बन जाएगा। तो इसमें इनकम में करते बेटा 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6, 12 इंटू 6 इट मीन्स 72, यहां पर 28 इंटू 6 यहां से आ जाएगा 168, और यहां पर इंटू 6 करते हैं तो 96। क्लियर। अब यहां पर एक्सपेंडिचर में किससे करूंगा बेटा, एक्सपेंडिचर में करूंगा बेटा 5 से, इंटू 5 किया तो यहां पर आया बेटा 60, यहां पर इंटू 5 किया तो आता है बेटा 45, यहां पर इंटू 5 किया तो यहां पर आता है 75। तो हमने एक बात देखी, यहां से सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि जब x की इनकम 72 है तो एक्सपेंडिचर है 60, y की इनकम 168 है तो एक्सपेंडिचर है 45, और z की इनकम 96 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 21। अब हमें रेशियो किसका निकालना था बेटा, रेशियो हमें निकालना था उनकी सेविंग का रेशियो निकालना है। और सेविंग का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यदि मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग। तो यदि 72 में से 60 माइनस किया तो 12 आया। इसी तरह 168 माइनस 45 किया तो 123 आया, और इसी तरह 96 माइनस 75 किया तो यहां से आता है 21। तो इनका जो सेविंग है, सेविंग का क्या रेशो बना बेटा, वो बन के आया 12:123:21 का रेशो होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको यहां से क्या सिखाया बेटा, सिंपल सी बात है, यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एक रेशो में कन्वर्ट करना है कि ये रेशो बनाना है तो उससे पहले उन दोनों वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, और फिर आप जिस रेशो में बनाना चाहते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसी रेशो में वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 16:12:9 and their total income is 3060. Find the share of Y's income if they save 20% and 25% and 40% of their income. Clear? चलिए बेटा देखो, हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, टोटल इनकम दी है, सेविंग की परसेंटेज दी है कि कौन अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहा है। तो हमें बताना यह है कि Y की इनकम कितनी है। तो y की इनकम तो बेटा हम तभी बना सकते हैं जब x, y और z की इनकम का रेशियो हमें पता चल जाए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि x, y और z की इनकम का रेशियो हम पहले फाइंड कर पाए। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। क्लियर है। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले ये देखिए x, y और z। क्लियर है। हमें पता क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें पता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया है 16:12:9। क्लियर है, 16:12:9। अब देखिए एक बात सोचिए, जो x है उसकी सेविंग की परसेंटेज कितना है, 20% सेव कर रहा है बेटा।
x जो है वो 20% सेव कर रहा है, और 20% का फ्रैक्शन क्या बनता है 1/5। तो 1/5 हमें क्या बता रहा है कि यदि 5 रुपए उसकी इनकम है, 5 रुपए इनकम है, तो 1 रुपया क्या है बेटा उसका सेविंग है। 5 रुपए इनकम है तो 1 रुपया सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितने का आया बेटा उसका, एक्सपेंडिचर आया 4। बात समझ में ये 20% ऑफ इनकम है ना, 20% ऑफ इनकम, तो इनकम का 20% का फ्रैक्शन बनता है 1/5। तो 1/5 हमें बता रहा है कि यदि 5 रुपए इनकम है तो 1 रुपया क्या है सेविंग, और इसका मीनिंग एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4 रुपए एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना नजर आ रहा है 16। तो 4 किसके बराबर हुआ बेटा 16 के। जब 4 16 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 4 के। सिंपल सी बात है भाई, 4 किसके बराबर हुआ, 4 यूनिट है 16 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 4 के। लेकिन हमारी इनकम यहां पर कितनी है 5, तो 5 किसके बराबर होगा 20 के। तो इसका मीनिंग x की जो इनकम आई वो आ गई हमारी 20। क्लियर है, x की इनकम कितनी आ गई 20। इसी तरह हम y के बारे में बात करते हैं। y की जो सेविंग है वो कितना परसेंट है 25%। 25% का मीनिंग क्या हुआ 1/4। 1/4 क्या बता रहा है भाई, 4 रुपए इनकम तो 1 रुपया क्या है, 4 रुपए इनकम है तो 1 रुपया उसकी सेविंग है, और 1 रुपया सेविंग है तो खर्चा कितने का होगा, एक्सपेंडिचर होगा बेटा इसका 3 का। लेकिन यहां पर कितना दिखाई दे रहा है इनके एक्सपेंडिचर y का 12। तो 3 इक्वल टू क्या है 12 के। तो 3 जब 12 के इक्वल है तो 1 किसके बराबर हुआ 4 के। 1 4 के इक्वल हुआ तो इनकम कितनी है यहां पर 4, तो 4 किसके बराबर हुआ 4 4 जा 16। क्लियर है। अब बात करता हूं बेटा z के बारे में। z जो सेव कर रहा है वो 40% सेव कर रहा है, और 40% का फ्रैक्शन बनता है बेटा 2/5। 2/5 का मीनिंग है कि 5 रुपए यदि उसकी इनकम है तो 2 रुपए उसकी सेविंग हो गई। क्लियर। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ बेटा, एक्सपेंडिचर आया उसका 3, लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर कितना है 9। तो 3 किसके बराबर हुआ 9 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 3 के। तो 1 किसके बराबर है बेटा 3 के। और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको 5, तो 5 किसके बराबर होगा 15 के। 5 किसके बराबर होगा 15 के। क्लियर है। तो यहां से जब हमने देखा, यहां से हमें जो टोटल क्या मिलके आ गया, हमें किसका रेशो मिला, इनकी इनकम का रेशो मिला। और इनकम का रेशो क्या मिला बेटा 20:16:15। एक्स वाई जेड की इनकम का क्या रेशो मिला 20:16:15। तो इसका मीनिंग यहां से यदि मैं टोटल इनकम देखता हूं, यहां से टोटल इनकम हमें मिल रही है 51 रुपीज। कितनी मिल रही है बेटा 51 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल इनकम दी थी वो कितना था 3060 रुपीज। तो 51 किसके इक्वल है 3060 रुपीज के इक्वल है। 51 किसके इक्वल है 3060 रुपीज के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा 3060 अपॉन में कितना 51। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना टाइम कैंसिल होगा, ये 60 टाइम कैंसिल हुआ। तो 1 किसके इक्वलेंट है 60 के बराबर है। 1 किसके इक्वलेंट है 60 के बराबर है। और हमें किसकी इनकम निकालनी है बेटा y की इनकम निकालनी है, और y की इनकम में क्या रेशो आ रहा है बेटा 16। तो 16 किसके इक्वल होगा, तो जब 160 के इक्वल है तो 16 इंटू 16 इट मींस यहां पर 960 रुपीज। तो सिंपल सी बात हुई कि भाई y की जो इनकम है वो कितनी है 960 रुपीज है। तो बेटा ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ टाइप हमने क्लियर किए, सॉल्व किए, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।